तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एसएससी जीडी फाइनल कटअप 2022 किस तरह से जो है फाइनल मेरिट बनता है उसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यह भी बताने वाले हैं कि पार्ट ए एवं पार्ट बी जो कटअप आया है फिजिकल का, उसमें एक देखिएगा पार्ट ए और पार्ट बी भी है। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी क्या है और किस तरह से फाइनल कटअप बनेगा उसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि जो आपके मन में भी कोई एसएससी जीडी से रिलेटेड कटअप के बारे में जो डाउट है वह क्लियर आसानी से हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी क्या है और किस तरह से ये डिसाइड होता है। देखिएगा हमने एक कैंडिडेट का स्कोर कार्ड जो है वह कंप्यूटर बेस्ड का निकाले हुए हैं। इसमें देखिए कि पार्ट ए में क्या दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग को बोला जाता है पार्ट ए। और पार्ट बी में जो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस जो है वह पार्ट बी बोला जाता है। तो पार्ट ए में है क्या, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि साधारण तौर पर रीजनिंग, और इसमें क्या है जीके जीएस। तो पार्ट ए और पार्ट बी आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन ये डिसाइड क्यों किया जाता है इसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, क्योंकि यही बहुत महत्वपूर्ण है आपका रिजल्ट बनाने में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए यहाँ पर जो है मार्क इन पार्ट ए ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और मार्क इन पार्ट बी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पर जो है पार्ट ए एवं पार्ट बी का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो देखिए किस कारण से पार्ट ए और पार्ट बी का ज़रूरत पड़ता है। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, यानी कि जब दो कैंडिडेट का जो है सेम नंबर आ जाता है। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट, इस तरह से समझिए, कोई कैंडिडेट ए है जिसका है मार्क 70 और कोई कैंडिडेट बी है जिसका जो है मार्क है ए भी 70 है। तो दोनों का तो है सेम, और डेट ऑफ बर्थ हाँ 70 है और एक ही कैटेगरी के, मान लीजिए कि नक्सल से है और एससी है। तो दोनों का कौन है, पार्ट ए में एक कैंडिडेट का जो है पूरा नंबर 70 है और बी का भी पूरा मार्क जो है 70 है, और इन दोनों का जो है फाइनल मेरिट बनाना है। तो ये फाइनल मेरिट जब बनाएगा तो इसमें देखा जाएगा कि किसके पार्ट ए और पार्ट बी में जो है ज़्यादा नंबर है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले पार्ट ए को लेगा। तो मान लीजिए कि किसी का पार्ट ए में है 17, तो ऑब्वियस सी बात है इसका या तो कुछ कम होगा, 16 होगा या 17 होगा, इस तरह से होगा। इसका 16 होगा या इसका 17 होगा, यानी कि इससे इसका कम हो या इससे इसका कम हो। तो इस आधार पर भी पार्ट ए में जो है बना दिया जाएगा मेरिट। अगर पार्ट ए में मान लीजिए कि पार्ट ए में भी दोनों का 17 है, पार्ट ए में दोनों का भी 17 है, तो तब कहाँ जाएगा, पार्ट बी के पास जाएगा। तो पार्ट बी में मान लीजिए कि किसी का 8 है और किसी का 9 है, तो यहाँ पर भी जो है इसी तरह से लागू होगा कि दोनों का जो है जिसका पार्ट ए में ज़्यादा पार्ट बी में ज़्यादा रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका कम रहेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपके भी मन में एक डाउट है कि मान लीजिए कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में अगर सेम नंबर है तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, यानी कि जो है जब ये दोनों टाई हो गया, मान लीजिए कि रिजल्ट भी टाई है 70-70 और पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि रीजनिंग और जीके जीएस दोनों अगर सेम नंबर है, तब यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि किसका एज ज़्यादा है, यानी कि किसका डेट ऑफ बर्थ जो है वह अधिक है। जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स ये भी डिसाइड करता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स, यानी कि जिसका ए से स्टार्ट है और यहाँ पर मान लीजिए किसी का पी है तो ए वाला का सिलेक्शन हो जाएगा, पी वाला का नहीं होगा। इस तरह से जो है यहाँ पर मेरिट डिसाइड किया जाता है। तो पार्ट ए में जिसका नंबर सेम है
तो उसको जो है नंबर सेम है तो पार्ट ए और पार्ट बी के आधार पर, अगर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सेम है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर मेरिट तैयार किया जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि इतना सारा शर्त जो है वो किसी भी दो कैंडिडेट में समान कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह से आपका मेरिट बनता है। तो इसलिए पार्ट ए और पार्ट बी दिया जाता है कि अगर टाई केस हो तो यहाँ पर जो है बोर्ड को रिजल्ट बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो, नहीं तो दोनों कैंडिडेट आपस में बोर्ड को केस कर देंगे, क्योंकि मेरा भी 70 है उसका भी 70 है तो आपने मेरा मेरिट क्यों नहीं बनाया, उसका मेरिट क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पर बोर्ड आपको दिखाएगा जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी से भी रिजल्ट हम लोग डिसाइड किए हैं, तो आपका पार्ट ए में कम था, उसका पार्ट ए में ज़्यादा था, उसका पार्ट बी में कम था, आपका पार्ट ए में ज़्यादा था, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब दोनों जाएगा, आप बोलेगा बोर्ड को कि मेरा पार्ट ए भी ठीक है और पार्ट बी भी सेम है, तो उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं। तो यहाँ पर बोलेगा हमने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका रिजल्ट तैयार किया है कि जिसका एज ज़्यादा है उसको हमने सिलेक्शन कर लिया है और आपका एज कम है तो इसलिए आपको बाहर कर दिए। अब एज वाला भी जाएगा तो एज वाला बोलेगा मेरा दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ है तो फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ, मेरा क्यों नहीं। तो यहाँ पर बताएगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि जिसका जो है अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आएगा उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। तो इस तरह से जो है फाइनल कटअप बोर्ड के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है। तो ये दोस्तों, ये हमने छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं SSC GD से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।